सो गाइज, टुडे आवर टॉपिक इज बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जीवन उत्पत्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। पहले हम परिचय पढ़ेंगे जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान बायोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित पदार्थों के उद्भव, विकास, आहार व जनन इत्यादि जैविक क्रियाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1802 में लेमार्क और टेवियनस नामक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। बायोलॉजी शब्द का उद्भव ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायो मतलब लाइफ जीवन तथा लॉजिक्स निष्कर्ष अध्ययन से हुआ है। हिप्पोक्रेटस 460 से 370 ईस्वी पूर्व में सर्वप्रथम मानव रोगों पर लेख लिखे। उन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। जीव विज्ञान को जीवन का विज्ञान भी कहते हैं। जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं। नंबर 1 वनस्पति विज्ञान बोटैनी तथा नंबर 2 जंतु विज्ञान जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान बोटैनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के वास्किन शब्द से हुई, जिसका अर्थ है चलना। थियोफ्रेटस 370 से 287 ईस्वी पूर्व में अपनी पुस्तक हिस्टोरिया पेलोट्रम 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। उन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। एरिस्टोटल अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। उन्होंने अपनी जंतु इतिहास हिस्टोरिया एनिमल्स नामक पुस्तक में 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया है। अब चलते हैं जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख परिकल्पनाएं हैं, जैसे कि विशिष्ट सृष्टिवाद, ब्रह्मांडवाद, जीवात, जीवोत्पत्ति, आकस्मिक उत्पत्तिवाद, प्रकृतिवाद, ओपेरियन सिद्धांत। इनमें से ओपेरियन का जीव रासायनिक उद्भव सर्वमान्य है। जीवों का विकास क्रम विकास के निम्न सिद्धांतों के आधार पर है। लेमार्कवाद सन 1809 में फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन वेफ्री लेमार्क ने विकास से संबंधित मतों का प्रतिपादन किया, जिनका उल्लेख उनकी किताब सिलोफोसी जूलॉजी में किया गया है। लेमार्कवाद के मत को उपार्जित लक्षणों की वंशगति नाम से जाना जाता है। लेमार्क के सिद्धांत का अध्ययन 3 भागों में किया गया है, जैसे कि नंबर 1 वातावरण का सीधा प्रभाव। सभी जीवों में वातावरण के अनुसार कुछ लक्षण आते हैं जो उनकी रचना, स्ट्रक्चर तथा स्वभाव, हैबिट में अंतर कर देते हैं। नंबर 2 अंगों की उपयुक्तता तथा अनुपयुक्तता। सभी जीवों की शारीरिक बनावट उसकी आवश्यकता के अनुसार ही निर्धारित होती है। जब कभी वातावरण में किसी अंग का प्रयोग अधिक होता है तो वह अधिक विकसित हो जाता है। इसी तरह प्रयोग में न आने वाले अंग कम विकसित होकर अंत में लुप्त हो जाते हैं तथा कभी कभी शरीर के अवशेषी अंग के रूप में उपस्थित रहते हैं। नंबर 3 उपार्जित गुणों की वंशागति। उपरोक्त बदलावों के कारण जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं उन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। यह रचनात्मक अध्ययन अथवा प्रतिकृतिक हो सकते हैं तथा परंपरागत चलते रहते हैं। इस तरह से नए जीवों का विकास होता है जो प्रत्येक गुणों से भिन्न होते हैं तथा नई जाति का निर्माण करते हैं। अब चलते हैं नव लेमार्कवाद। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वातावरण में होने वाले विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीन्स को प्रभावित करते हैं। इस तरह से परिवर्तन जनन कोशिकाओं के मध्य
से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते रहते हैं। इस मत के पुनर्जागरण को नए लैंडमार्कवाद कहा जाता है। हम चलते हैं डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन ने विकास की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सन 1859 में उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक अपनी पुस्तक में अपने निष्कर्ष का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस पृथ्वी पर प्राकृतिक चुनाव से ही अधिक आबादी का नियंत्रण होता है। सन 1938 में थॉमस माल्थस ने ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉपुलेशन नामक निबंध में लिखा है कि जीव संख्या की गुरुत्व श्रेणी में और खाद्य की समांतर श्रेणी में वृद्धि होती है। डार्विन के प्राकृतिक चुनाव के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्राणी अपनी का वातावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रखता है तथा अनुकूल न बनने वाले कुछ समय में स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। डार्विन के सिद्धांत को निम्नलिखित क्रमों में विवेचित किया जा सकता है, जैसे कि प्रगुणन की तेज दर, जंतु गुणोत्तर या रेखा गणित के अनुपात में प्रजनन करते हैं, जनन की विभिन्न विधियों में द्विभाजन, स्पोरुलेशन, कंजुगेशन, एम्फिजेशन हो सकती है। विभिन्नताओं किसी भी जाति के दो जीव सदैव किसी न किसी रूप में असमान होते हैं। इन विभिन्नताओं में कुछ उपयोगी तथा कुछ अनुपयोगी होते हैं। उपयोगी विभिन्नताओं जीव अस्तित्व संघर्ष में जीवित रहने के लिए समर्थ होते हैं। जीवन संघर्ष, जीवों को पुनरुत्थान की प्रचुरता, भोजन तथा आवास की सीमित मात्रा में उपस्थिति के कारण आपस में अस्तित्व के लिए संघर्ष निश्चित तथा अवश्य होते हैं। समर्थ का जीवत्व, डार्विन के मत अनुसार जीवन संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के लिए जीव का वातावरण के साथ अनुकूल ही सर्वोच्च है। नव डार्विनवाद, विज्ञान का वह समूह जिसमें प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप में दिया गया, उन्हें नव डार्विनवाद कहते हैं। डार्विन के अनुसार साइटोलॉजी तथा आनुवंशिकी के बारे में जानकारी काफी नहीं होती। इसकी खोज तथा मान्यता सन 1900 के बाद लीज वेन, मैडम तथा डी ब्रिज आदि प्रमुख वैज्ञानिक के अध्ययन के पश्चात संभव हुआ। हो सके जर्मन वैज्ञानिक वीजमैन ने डार्विन के आनुवंशिक लक्षणों की कमी को दूर किया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, इसका पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में जरूर लिखें।